यूं तो शहर लाहौर में बेशुमार नामवर चाय कैफ़े होंगे, मगर पाक टी हाउस एक ऐसी जगह रही है जिसकी हमेशा से ही एक अलग पहचान रही है। पाक टी हाउस माल रोड पर अनारकली और नीला गुंबद के करीब वाक़या है। 1940 में इसको एक सिख भाई बूटा सिंह ने इंडिया टी हाउस के नाम से शुरू किया। बूटा सिंह ने 1940 से लेकर 1944 तक इसे चलाया और फिर गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएटेड दो भाई सरतेज सिंह भल्ला और केसर सिंह भल्ला के हवाले कर दिया। 1947 के हंगामों के दौरान ये बंद रहा। क़याम पाकिस्तान के बाद हाफिज़ रहीम बख्श और उनके बेटे सिराजुद्दीन और इल्मुद्दीन ने इसे चलाया। 1948 तक इसका नाम इंडिया टी हाउस ही चलता रहा और बाद में इसका नाम पाक टी हाउस रख दिया गया। किसे मालूम था कि एक आम सा चाय खाना इस कदर मशहूर हो जाएगा कि उर्दू अदब से मुंसलिक लोगों का गढ़ बन जाएगा। उस दौर के शायद ही कोई अदीब होगा जिसने यहाँ की दिलकश चाय का मज़ा न चखा हो। गैलरी को जाती हुई बल खाती हुई सीढ़ियाँ, बाजार की तरफ लगी शीशेदार खिड़कियाँ, खिड़कियों से आती हुई मध्यम रोशनी, चकोर मेज़, दीवारों पर लगी अजीम शख्सियात की तस्वीर पाक टी हाउस की फ़िज़ा को तमाम दीगर चाय खानों से मुनफरिद बनाती हैं। हिंदुस्तान से आने वाले अदीब और शायरों को भी इसने अपनी गोद में पनाह दी, जिसमें नासिर काज़मी, अशफाक अहमद और मंटो शामिल हैं। बरलाहौरी, शबनम शकील, फैज़ अहमद फैज़, अशफाक अहमद, अहमद फराज, गोया हर मकतबा फ़िक्र के शायर व अदीब यहाँ पर अपनी महफिल सजाया करते थे। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे बैठने वाले हर शख्स का काम बड़ा था। आज भी यहाँ पे बैठने वाले लोग, जहाँ कभी पतरस बुखारी, जॉन, फराज इब्न इंशा, मीरा जी और मंटू बैठा करते थे, उसी जगह पे बैठना अपने लिए ऑनर समझते हैं। अहमद फराज और फैज़ अहमद फैज़ जैसे अहम शख्सियात जो हमारे मुल्क की हैं, जिस जगह पे वो बैठ के चाय पीते थे और उन्होंने अपना वक़्त गुजारा, मुझे यहाँ पे बैठ के ऑनर फील हो रहा है कि मुझे इतने बड़े लोगों की जगह पर बैठने का एक अल्लाह पाक ने मौका दिया। यहाँ आने वाले अक्सर अदीब, शायर और मुसन्निफ़, इनका कोई ज़रिया मुआश नहीं था। कहीं किसी रिसाले से, गज़ल से या नज़म के लिखने के बदले 10, 15 या 20 रुपए मिल जाया करते थे। दुनिया की लग्जरी से बेनियाज, खुशी खुशी एक चाय की प्याली पे सारी सारी रात गुजार देने वाले, ख्वाब देखने वाले और ख्वाब दिखाने वाले। पाक टी हाउस फ़नून लतीफ़ा से मुंसलिक नामवर शख्सियात की बैठक के तौर पर मशहूर था। नासिर काज़मी और अशफाक अहमद ने अपनी बेहतरीन नज़में इसी दौर में लिखी। शायद इसी वजह से इसे द हाउस ऑफ थिंकर्स भी कहा जाता है। आपने बचपन में दुनिया गोल है तो पढ़ा होगा, इब्न इंशा भी यहाँ की महफिल की रौनक हुआ करते थे। चला था जिक्र ज़माने की बेवफाई का, सो आ गया है तुम्हारा ख्याल वैसे ही। ये कैसे हो सकता है जहाँ फराज, फैज़ और मंटो की बात हो, वहाँ पर जॉन एलिया का जिक्र ना हो। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहाँ मैं क्या। पाक टी हाउस कई नशेबो फराज से गुजरा, कई बार बंद रहा। करीब ही था कि इसे टायरों की दुकान में बदल दिया जाता, मगर अहले कलम के मुजाहरों और मुजम्मत ने इसे टायरों की दुकान में बदलने से बचा लिया। पाक टी हाउस अदबी और सकाफ़ती लामत रहा है। जो तंजीमें अदबी और सकाफ़ती महाफिल मुनक़्क़द करती थीं, पाक टी हाउस इनका घर था और रात गए तक अदबी महाफिल सजी रहती थी। अतवार के रोज़ तो यहाँ पे तिल धरने की भी जगह नहीं हुआ करती थी, जिसे जहाँ जगह मिलती वहीं बैठ जाता, और जिसके पास चाय के पैसे ना होते तभी भी इल्मुद्दीन साहब उनसे बड़ी फराखदिली के साथ पेश आते। पाक टी हाउस 1978 तक कामयाब चलता रहा और सन 2000 में ये फिर बंद हो गया। सन 2013 में मियां नवाज शरीफ ने वहां आकर इसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया और चाय पी।
ये जगह सिर्फ माजी की गवाही नहीं बल्कि आने वाले कल का भी एक निशान है। यहाँ की हर गुफ्तगू, हर नज़रिया और हर चेहरा हमेशा लाहौर की फिक्री रोशनी में जगमगाते रहेंगे। पाक टी हाउस का सफ़र ना सिर्फ चाय की महफिल का बल्कि तब्दीली के रास्ते का भी सफ़र है, एक सफ़र जो कभी ख़त्म नहीं होता।